हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो टॉपिक आपके सामने है। आज का टॉपिक होगा हमारा HTML ब्लॉक और HTML इनलाइन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है कि एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी अपनी अपनी डिस्प्ले वैल्यू होती है। तो वो डिस्प्ले वैल्यू इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। अब देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज। यहाँ पर दो डिस्प्ले वैल्यू होती हैं, एक को कह देते हैं हम ब्लॉक और एक को कहते हैं हम इनलाइन वैल्यूज। ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन जब पढ़ते हैं तो एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़, कि वो किस टाइप का एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्प्ले वैल्यू हो जाएगी। तो अब बात करेंगे हम, सबसे पहली डिस्प्ले वैल्यू क्या होगी हमारी? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता क्या है? ये क्या करता है? जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उससे होता क्या है कि ये एलिमेंट हमेशा कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है। कैसे शुरू होता है? स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। अब आप स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन का एग्जांपल लोगे तो आपने पैराग्राफ टैग देखा है, उसके अंदर हमारा स्टार्ट ऑन न्यू लाइन होते हैं हम। ठीक है। तो अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। अब इस P को ही देख लें, ये P एलिमेंट जो है ये स्टार्ट भी होता है, तो कहाँ से होता है? न्यू लाइन से होता है। और इसकी विड्थ, जितना भी हम इसके कंटेंट डालेंगे वो कंप्लीट मैक्सिमम लेगा, जितना भी बड़ा पेज होगा उसके आगे तक जाएगा। ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज़ अ टॉप एंड अ बॉटम मार्जिन। इसके पास एक टॉप और बॉटम मार्जिन भी होता है, जबकि इन इनलाइन एलिमेंट जो बॉटम मार्जिन और टॉप मार्जिन होता है वो नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर मैंने, div एलिमेंट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। और अगर मैं ये कहूँ कि जो ये p है, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग जो है हमारा या div टैग जो है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं? ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हो गए हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो p है या div है ये किस टाइप का एलिमेंट है? तो ये एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया है? ब्लॉक। ठीक है। क्लियर है। अब इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। तो देखो आपने क्या करा, डिव टैग लिया है यहाँ पर। ठीक है। उसके अंदर स्टाइल मेंशन कर दी, बॉर्डर और ये ब्लैक कलर दे दिया और हेलो वर्ल्ड। ये न्यू लाइन के लिए स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे न्यू लाइन है ये। ठीक है। इसके अंदर कहीं आपको ये तो दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर हम किसी कंटेंट के अंदर इस टैग को यूज़ कर रहे हो। हमने इसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ करा है, तो ये हमारा क्या हो गया है? ब्लॉक एलिमेंट हो गया है। पैराग्राफ टैग को देखोगे तो ये भी न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर देखो हेलो वर्ल्ड, रिजल्ट आया ये हमारा। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमारा रिजल्ट आया हेलो वर्ल्ड। अब इसने इसकी फुल विड्थ कहाँ तक थी इस लाइन के अंदर? यहाँ तक इसकी फुल विड्थ है, तो इसने इसको शो कर दिया। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? अपनी फुल विड्थ को लेकर चलता है। क्लियर है बात? और अब यहाँ पर देखो कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो पैराग्राफ टैग है ये अपनी फुल विड्थ दे रहा है अपनी यहाँ तक। अब अगर इसको ब्लॉक के अंदर डाल देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू है। ठीक है। और इसके बाद ये खत्म हो गया है। यानी कि अगर नेक्स्ट लाइन नहीं देंगे या यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन को लिख देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन भी यहाँ तक आएगी। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक लाइन एंड आ रहा है कंप्लीट। तो ये होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो देख लो। जैसे कि एड्रेस न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है। H1 से H6 जो हेडिंग होती है हमारी वो भी है। ऑर्डर लिस्ट हो गई, वीडियो टैग हो गया, आर्टिकल, डेट। ठीक है। DT, हेडर, पैराग्राफ, प्री फॉर्मेटेड, हॉरिजॉन्टल रूल, फील्ड सेट, असाइड। तो ये बहुत सारे हमारे पास टैग होते हैं और इनको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि जो टी फुट है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है या हमारा इनलाइन है, तो जब हम इनको यूज करते हैं तो हमारे को आदत हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये टैग हम किसी भी
कंटेंट को फ्रेश लिखने के लिए यूज कर रहे हैं या उस कंटेंट के बीच में यूज कर रहे हैं। जब हम उस कंटेंट के बीच में जिस टैग को यूज करते हैं तो वो टैग हमारा कौन सा हो जाता है, वो टैग हो जाता है हमारा इनलाइन एलिमेंट के लिए। अब एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इनलाइन एलिमेंट की बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। अब मानो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कंटेंट, अब इसको स्पेस कितना चाहिए था, इतना ही स्पेस चाहिए, तो ये अपनी विड्थ इतनी ही एक्वायर करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हेलो वर्ल्ड है उसकी पूरी की पूरी width अपनी पूरी लाइन को वो ले रहा है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि यहाँ इसके बाद कुछ लिख सकते हो, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कंटेंट खत्म हुआ इसके बाद आप अपना काम कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप लिखना चाहते हो जैसे कि HTML, तो ये आप लिखना आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल होता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख लो कि आपने एक सेंटेंस के अंदर क्या करा, दिस इज अ एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो अब आपको क्या करना था, स्पैन करना था। अब जितना भी स्पैन करोगे तो ये पोर्शन जो हो गया आपका स्पैन हो गया। तो एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसके अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो पैराग्राफ टैग है, ठीक है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर यानी कि ये पैराग्राफ टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट हो गया और इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने स्पेन किया है। तो ये स्पेन किया है हमने सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और किसको स्पेन किया है, इस हेलो वर्ल्ड को। अब ये हेलो वर्ल्ड को जब यहाँ पे स्पेन किया है तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो विड्थ है, जितनी विड्थ इसको चाहिए थी हेलो वर्ल्ड को, उतनी ही विड्थ इसने ली है अपनी। और उसके बाद जो एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ है वो एज इट इज लाइन के अंदर आ गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा कैसा होता, अगर ब्लॉक एलिमेंट होता तो ये यहाँ पर ये एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ ना आकर ये ब्लॉक हमारा स्पेस यूज करता। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, पूरा स्पेस यूज करना हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने एक पैराग्राफ टैग, इस अंदर हमने क्या किया है, कुछ कोई भी एलिमेंट हमने यूज किया है, नहीं किया है। तो ये एज इट इज यूज हो गया है, ठीक है। अब जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एंकर टैग हो गया, बटन, इनपुट, सैंपल, क्या हो गया, सब और सुप, क्या होते हैं ये, ABBR, ये क्या होती है, एब्रिविएशन, साइट, ठीक है, एक्रोनिम, लेबल, सिलेक्ट, टाइम, ठीक है। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, बोलो, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो इतना पढ़ने से हमें क्या पता चला कि जो डिस्प्ले वैल्यू होती है हमारी HTML के अंदर वो कितनी टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। पहली की बात करी तो पहली हो गई ब्लॉक और दूसरी की बात करी दूसरी हो गई इनलाइन। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, लाइन होती है फुल विड्थ जाती है। इनलाइन एलिमेंट स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, स्टार्ट नहीं करता न्यू लाइन से। ये कितनी जगह लेता है, जितनी इसको जरूरत होती है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारा डिव हो गया जैसे कि, और इनलाइन कंटेनर हमारा हो गया स्पैन। अब एलिमेंट जो होता है उसी को हम कंटेनर, क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब तक हमने पढ़ा है HTML के बारे में। तो अगर HTML और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन एक और बनाया है वो क्या है हमारा XHTML। अब इस X का मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक्सटेंसिबल। क्या हो गया है, एक्सटेंसिबल। तो XHTML का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो क्या होगी, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारी HTML थी उसके आगे एक्सटेंसिबल वर्ड और जुड़ गया है। XHTML इज स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। अब ये XML बेस्ड वर्जन है किसका, HTML का। कौन, XHTML। स्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि जहां पर हम बात करते थे कि जो HTML है हमारी
वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। XHTML इज HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशन। ठीक है, और ये सपोर्ट भी क्या करती है, मेजर ब्राउजर्स, यानी कि बहुत सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट भी करता है XHTML। अब XHTML की जरूरत क्यों पड़ी, तो XML के बारे में हमें पता है कि XML क्या होती है, कि एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट को हम मार्क कर लेते हैं करेक्टली, या फिर इन अ वेल फॉर्म्ड मैनर हम उनको मार्क कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। XHTML was developed to make HTML more extensible। अब XHTML बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि जितनी भी कमियां थी हमारी HTML के अंदर उनको अवॉइड करना था, क्योंकि इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं हमारे HTML के अंदर। देखो, आपको कोई भी टैग यूज करना पड़ेगा, जैसे P, आपको पहले से इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अब आप चाहते हो कि एक आपका टैग बन जाए आपके नाम से, रोहित, तो ये टैग भी आप बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से जब फीचर ऐड करते हैं तो उसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं। तो XHTML क्या हो गया, XHTML को डेवलप क्यों किया गया था, हमारा HTML को मोर एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब हो गया उसको और ज्यादा सपोर्टिव बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, काम के लिए। अब फ्लेक्सिबल इन सेंस, आप सोचो कि आपको यहाँ पर P टैग की जगह कोई और टैग चाहिए जो आप खुद यूजर डिफाइंड टैग को यूज कर सकते हो, लेकिन HTML आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये फ्लेक्सिबल नहीं हुई। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं HTML के अंदर, XHTML के अंदर। जो XHTML है उसके अंदर हमारा डॉक टाइप मैंडेटरी होता है, कि हमें डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन करना कंपलसरी है। लेकिन HTML जो है उसके अंदर हम डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर लेते हैं, सीधा HTML टैग से स्टार्ट कर लेंगे, ऊपर हमें डॉक टाइप देने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद आता है XMLNS एट्रीब्यूट इन HTML इज मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी होता है। HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी आर मैंडेटरी, ये HTML में भी यूज होता था। लेकिन आपने देखा कि HTML के बाद सीधा हम बॉडी को भी यूज कर रहे थे कई जगह, यानी कि हमने हेड को यूज नहीं किया, टाइटल को यूज नहीं किया, लेकिन यहां पर एक पैटर्न को यूज करना मैंडेटरी हो गया है। एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली नेस्टेड। अब जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली नेस्टेड भी होने चाहिए। नेस्टेड मतलब कि अगर यहाँ पर ये P एलिमेंट यूज कर रहे हैं और इसके बाद हम इस B एलिमेंट को यूज करने के बाद हम यहाँ पर P को क्लोज कर दें और यहाँ पर B को क्लोज कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो ये एलिमेंट हैं ये क्या प्रॉपरली नेस्टेड हैं हमारे, नहीं ना। क्योंकि जब P एलिमेंट यूज हुआ है तो पहले P को ही हम या तो बंद करेंगे, या फिर इस P के अंदर अगर हम किसी एलिमेंट को यूज कर रहे हैं तो पहले इस एलिमेंट को यहाँ पर बंद करेंगे और इस एलिमेंट को यहाँ लेकर जाकर बंद करेंगे, यानी कि इनकी पोजीशन को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो क्लोज भी होनी चाहिए, यानी कि उनका एंडिंग टैग भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस, अब जो एलिमेंट्स हैं वो लोअर केस भी होने चाहिए। अब तक हमने पढ़ा था कि जो HTML है उसके अंदर हम लोअर केस को भी यूज कर सकते हैं और अपर केस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल a का यूज कर रहे हो तो आपको स्मॉल a ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। एट्रीब्यूट नेम, जो एट्रीब्यूट नेम्स डालते हैं, जैसे कि यहाँ ये एंकर टैग है और एंकर टैग में हम कौन सा टैग यूज कर रहे थे, href यूज कर रहे थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये एट्रीब्यूट यूज होगा इसको आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते कैपिटल H से, यहाँ पर भी आपको इसको लोअर केस के अंदर यूज करना पड़ेगा। अब जो वैल्यू होगी एट्रीब्यूट की, यानी कि ये जो वैल्यू आप दोगे इसके अंदर जो पाथ, उसको आपको कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना पड़ेगा। क्लियर है। और जो HTML थी उसके अंदर होता क्या था कि आपने अगर डबल कोटेशन दी तो दी और नहीं दी तो तब भी काम चल रहा था। तो इस तरीके से हमारी जो HTML है और XHTML है उसके अंदर चेंजेस किए गए। अब देखो कि XHTML डॉक टाइप मैंडेटरी क्यों है। XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एन XHTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन। कैसे करनी है, कुछ इस तरीके से करेंगे। डॉक टाइप लिख दिया,
HTML और ये विजडम और ये हमने उसकी एनकोडिंग लिख दी है कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद HTML के अंदर आ गए, फिर हमने अपने नीचे का फॉर्मेट लिख दिया है। एक्स HTML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। ये नेस्टेड कैसे होना चाहिए? अगर देखो यहाँ पे बी टैग है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? बोल्ड के लिए। आई किसके लिए होता है? इटैलिक के लिए होता है। तो आई जो है वो आई के साथ ही क्लोज होना चाहिए, कि आई के जैसे ही हमने आई को स्टार्ट करा तो उसके बाद हम आई को क्लोज भी करेंगे। जैसे ही हमने बी को क्लोज ओपन किया उसके बाद हम इस बी को क्लोज करेंगे। तो आई सबसे पहले आया है इसके अंदर, तो इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो सेम यहां पर देखेंगे तो रॉन्ग फॉर्मेट क्या हो गया? पहले हमने बोल्ड के लिए टैग ले लिया है, फिर उसके बाद इटैलिक टैग लिया है। तो हमने क्या किया? पहले तो बोल्ड को बंद कर दिया, लेकिन भैया आई बोला कि आई को तो आई की जरूरत है, बी की जरूरत ही नहीं है, तो आई को पहले क्लोज करना था। नेस्टेड का मतलब समझ में आ गया। अब जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज क्लोज होने चाहिए। ऑलवेज क्लोज का मतलब क्या हो गया? कि यहाँ पर जिस तरह पैराग्राफ टैग है तो इसका एंड टैग कंपलसरी होगा, ठीक है। अगर एंड टैग नहीं देंगे तो ये कोड रन नहीं करेगा। तो करेक्ट फॉर्मेट क्या हो गया? कि स्टार्ट टैग यूज कर रहे हो तो आपको उसका एंडिंग टैग भी यूज करना पड़ेगा। एक्स HTML एम्प्टी एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज। अब एम्प्टी एलिमेंट्स की बात करें तो एम्प्टी एलिमेंट्स में हमने BR को देखा, ठीक है। तो इस BR को तो हमने कहीं पर क्लोज नहीं किया था, हमने पढ़ लिया था कि एम्प्टी एलिमेंट्स के अंदर जो कंटेंट होता है वो भी नहीं डलता है और उसका एंडिंग टैग भी नहीं होता है, ठीक है। एंडिंग टैग भी नहीं होता है, कंटेंट भी नहीं डलता है, और लेकिन उसका बस एक स्टार्टिंग होता है। तो ये क्या कहता है कि जो एक्स HTML है उसके अंदर एम्प्टी एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज लाइक दिस। कैसे? कि आपने लिखा अ ब्रेक, ठीक है, तो इस BR के बाद आपको अपना स्लैश लिखना पड़ेगा कि ये हाँ यहाँ पर ये हमारा टैग जो है क्लोज हो चुका है। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए HR स्लैश हो गया। अब इमेज के अंदर जो SRC दे रही हो उसको भी आपको क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ये HTML के हिसाब से ये फॉर्मेट बिल्कुल सही था HTML में, लेकिन एक्स HTML में ये फॉर्मेट हमारा गलत हो गया। एक्स HTML एलिमेंट मस्ट बी इन लोअर केस। के साथ भी हमने शुरू में कर ली थी कि ये अगर स्मॉल p है तो ये भी स्मॉल p होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कैपिटल P यूज किया है और यहाँ पर कैपिटल P यूज किया है तो ये हमारा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। क्लियर है? एट्रीब्यूट नेम मस्ट बी इन लोअर केस। एट्रीब्यूट के नेम, एट्रीब्यूट्स क्या थे हमारे? href, इसको अगर हमने कैपिटल में ले लिया तो ये गलत हो गया हमने। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या हो गई? ये, तो इसके साथ हमें कोटेशन मार्क लगाना है, तो ये है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क नहीं दिखे हैं तो ये हमारा गलत हो गया है। एक्स HTML एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कि जैसे कि आपने ये एट्रीब्यूट है इसको ना लिखकर आपने सीधा उसकी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है, तो वो भी हमारा गलत माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो HTML के अंदर हमने क्या करा? हमने सीधा वैल्यू एंटर कर दी तो ये रन कर जाता है HTML में। लेकिन एक्स HTML के अंदर अगर हम उसकी एट्रीब्यूट और उसका एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कि जो हमारा टैग होगा वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जिससे हमें पता चला कि HTML और एक्स HTML के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।